सभी को नमस्कार। दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की दिलचस्प कहानी, चतुर लोमड़ी और दयालु शेर। मेरे प्रिय दोस्तों और बच्चों, चतुर लोमड़ी और दयालु शेर की कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं और ऑल कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक लकड़हारा सुरेश जंगल से लकड़ियाँ लेकर जंगल से अपनी घर की तरफ जा रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उसने एक चतुर परंतु लाचार लोमड़ी को एक पेड़ के सहारे बैठे हुए देखा कि वह लोमड़ी अपाहिज है और अपने पैरों से चल नहीं सकती। तब सुरेश कुछ सोच ही रहा था। इतने में उसने देखा कि एक शेर तेजी से उस लोमड़ी की तरफ आ रहा है और शेर ने अपने मुंह में कुछ पकड़ रखा है। शेर को इतनी गति से आता हुआ देखकर आसपास के सभी जानवर और सुरेश की घबराहट से हालत खराब हो गई और वह अपनी सारी लकड़ियां छोड़कर पास वाले पेड़ पर चढ़ गया। जिसके बाद उसने आगे यह देखा कि शेर लोमड़ी को बिना नुकसान पहुंचाए भोजन प्रदान कर रहा है। शेर की इस बात से सुरेश बहुत प्रभावित हुआ और उसने शेर को दयालु राजा का नाम दिया। उस दिन से सुरेश प्रतिदिन उस जंगल से लकड़ियां लाया करता और उसे दयालु शेर और लोमड़ी की यह दोस्ती रोज देखने को मिलती। एक दिन जब वह जंगल से लौट रहा था तब उसने देखा कि वह लोमड़ी अपने पैरों पर खड़े होकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। तभी उस लोमड़ी ने सामने से शेर को आता देखा। अपना अपाहिज होने का नाटक फिर से शुरू कर दिया। दयालु शेर अपना कर्तव्य पूरा करके वहां से चला गया। इस घटना से सुरेश ने यह सीखा कि कपट संसार का सबसे सरल रास्ता है और उसने उसी दिन से अपनी ईमानदारी छोड़कर लोमड़ी की तरह झूठ और बुराई का रास्ता चुन लिया। दूसरे दिन से उसने चोरी, डकैती और लूटपाट करना शुरू कर दिया। एक रोज की बात है जब सुरेश लूट के लिए अपने नए शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय जंगल से एक तेजस्वी साधु महाराज जंगल से होकर अपने यज्ञ के लिए जा रहे थे। तब सुरेश ने उस साधु को रोका और लूटने का प्रयास किया। तब साधु ने बहुत ही विनम्रता से सुरेश से पूछा, मानव, तुम यह छल क्यों करते हो? तब सुरेश अपने अतीत में घटित चालाक लोमड़ी और दयालु शेर की कहानी बताते हुए तेजस्वी साधु से कहा, महाराज, इस कहानी से मैंने पाया कि कपट ही संसार में सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि इससे आप कम कष्ट करके अधिक सफल हो सकते हो। तब साधु ने सुरेश की सारी बातों को ध्यान से सुना और बोले, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जीवन की सफलता का एक मूल मंत्र दूंगा। तेजस्वी साधु की बात मानकर सुरेश ने उन्हें छोड़ दिया। तब साधु महाराज ने अपने वचन के अनुसार सुरेश के सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बोले। मैंने अपना वचन पूरा किया, परंतु अंत में
मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि लोमड़ी के कपट के बजाय शेर की दया भावना से प्रभावित होते तो आज तुम्हारी यह दुर्दशा न होती। कहानी की शिक्षा। बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ दी है जो हमें महान बना सकती है। हमारी संगति हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही आचरण करने लगते हैं। इसीलिए संगति चुनने से पहले सोच विचार करने के बाद निर्णय लें। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, हमेशा सच के साथ जीवन जिए और हमेशा खुश रहिए। बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की रोमांचक, साहसी और जादुई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार की दिव्यांग प्रतिभा से भरे वीडियो देखने के लिए और दिव्यांग संबंधी महत्वपूर्ण खबरें और दिव्यांग विशेष संगठनों के प्रचार हेतु बने रहें दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।